पारा शिक्षक इस वक्त मंत्री आलमगीर आलम के आवास पहुंचे हुए हैं और उन्होंने यहां पर कई मुद्दों को लेकर के उनसे बातचीत की है। हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ पूरा मामला था। आप लोगों ने आलमगीर आलम से मुलाकात की, क्या कुछ पूरा मामला था? देखिए, विगत 30 जुलाई को झारखंड के 41,000 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों सहायक अध्यापकों ने आकलन की परीक्षा दी थी। 31,000 सहायक अध्यापक इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 75% का रिजल्ट हुआ। सहायक अध्यापकों ने अपनी क्षमता को दिखाया है उस परीक्षा के माध्यम से। 5,000 औसत लगभग सहायक अध्यापक जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो 3 से 4 अंक से अनुत्तीर्ण किए हैं। जैक के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया था उत्तर का, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर जैक के द्वारा गलत दिया गया है। हम लोगों ने उस पर फाइट किया। व्यक्तिगत सहायक अध्यापकों के द्वारा भी आवेदन दिया गया, सांगठनिक आवेदन भी दिया गया है कि जो आंसर गलत दिया गया आप संशोधन कीजिए। हम लोगों ने विगत 3 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, 28 नवंबर को विभागीय सचिव, डायरेक्टर जैक को भी आवेदन प्रेषित किया है। इसके बावजूद अभी तक जो संशोधन करना है वो नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा 31,000 जो पास किए आकलन, उनको प्रमाण पत्र भी जैक नहीं दे रहा है। तो यह कहिए कि बिल्कुल विभागीय पदाधिकारी की लापरवाही और जैक प्रशासन का हठधर्मिता है, हिटलरशाही है। इसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। विगत 11-12 नवंबर को भी हम लोगों ने बात किए थे। आज उसी क्रम में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर साहब के पास मिलने के लिए आए कि एक बोर्ड गठन कर दिया जाए। अगर जैक के द्वारा गलत उत्तर प्रकाशित किया गया तो निश्चित रूप से सहायक अध्यापकों को उसका अंक मिलना चाहिए। मंत्री जी ने आप लोगों को क्या कुछ कहा है? जी, माननीय मंत्री जी ने डायरेक्टर JPC श्री किरण पासी मैम को फ़ोन किए। मैडम बोली कि ये मामला जैक के है, जैक ही इसमें कुछ कर सकता है। फिर माननीय मंत्री जी ने जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो से भी बात की। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग मामले को देख लेते, मामला संज्ञान में है। लेकिन यह है कि मंत्री जी के बातों को विभागीय पदाधिकारी या जैक अध्यक्ष कितनी गंभीरता से लेते हैं और सहायक अध्यापकों के समस्या का समाधान किस स्तर तक होता है, ये भविष्य की बात है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से सरकार की लापरवाही का खामियाजा सहायक अध्यापक भोग रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में विभागीय पदाधिकारी की हठधर्मिता, जैक की लापरवाही का आक्रोश सरकार पर दिखेगा। एक और सवाल रहेगा, आप लोग लगातार, ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन आप लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों को समय भी दिया गया था, उसको लेकर के अभी तक आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? गिरिडीह विधायक ने यह आश्वासन दिया था कि आप लोगों को 10 तारीख से पहले जो है वो मुलाकात करा दिया जाएगा, लेकिन आज 24 जनवरी हो चुका है। जी बिल्कुल, विगत 19 दिसंबर को हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था और 28 दिसंबर से माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के आवास का अनिश्चितकालीन घेराव हम लोगों ने रखा था। आप उसके गवाह भी रह चुकी हैं। और 29 दिसंबर को माननीय गिरिडीह विधायक श्री सुदीप कुमार सोनी जी हमारे धरना स्थल पर आए और उन्होंने कहा कि सहायक अध्यापकों को आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से 10 जनवरी 2024 के पूर्व संघीय प्रतिनिधि मंडल की वार्ता विभागीय सचिव से करा दी जाएगी और जहां तक समाधान हो सकेगा करेंगे। अगर कुछ बच जाएगी चीज़ें तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलवाएंगे। 10 जनवरी बीत गया, इसके बीच में हम लोगों ने गिरिडीह विधायक से कई बार दूरभाष पे संपर्क किया। वो कहे कि फिर खरमास के बाद यानी 14 जनवरी की बात करेंगे। 14 जनवरी के बाद अब वो कहे कि विभागीय सचिव नए आने वाले हैं, उनका पदस्थापन होगा, इसके बाद बात कराएंगे। इसके बाद भी देखेंगे कि लगभग 4-5 दिन पर नोटिफिकेशन आया, कई IAS पदाधिकारी का स्थानांतरण पदस्थापन हुआ, लेकिन विभागीय सचिव स्कूली शिक्षा सचिव वही बने रहे। और अब फिर हम लोगों ने कल संघ के कुछ लोग गए थे उनके पास में, तो अब वो बोल रहे हैं कि नए सचिव आने के बाद ही वार्ता कराएंगे। तो कुल मिला के गिरिडीह विधायक जिस आश्वासन के बाद हम लोगों ने आंदोलन को समाप्त किया, अब उनका आश्वासन और समय बीत चुका है। निश्चित रूप से अगर माने जनवरी तक हम लोग वेट करेंगे, अगर जनवरी 2024 तक गिरिडीह विधायक हस्तक्षेप करते हुए हमारा समाधान, जो वेतनमान की बात है, अन्य जो भी समस्या उसका समाधान नहीं करते हैं, तो हम लोगों ने तय किया है कि फरवरी के फर्स्ट वीक जो भी रविवार होगा स्टेट कमेटी की बैठक होगी और निश्चित रूप से आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा। संभावना होगी अगर नहीं बात मानती तो हम लोग स्ट्राइक पे भी जाने के लिए तैयार हैं।
ये तो स्ट्राइक पर भी जाने के लिए तैयार है और आलमगीर आलम से भी इन लोगों ने बातचीत की, जो कमेटी का गठन यहाँ पर करना है। तो अब देखना ये है कि दोनों ही मुद्दों को लेकर के अब सरकार की ओर से क्या कुछ पहल की जाती है और इन पारा शिक्षकों को कब तक इनकी मांगे जो है वो पूरी होती है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी अमन के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।